नमस्कार, बिहार न्यूज से देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है बुधवार और तारीख 25 फरवरी। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। महिला उद्यमी योजना पर राजद का विधानसभा में प्रदर्शन। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत बकाया भुगतान को लेकर राजद विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर महिलाओं को 2 लाख रुपए की राशि न देने का आरोप लगाया और नारेबाजी की। राजद ने मांग की कि सभी पात्र महिलाओं को जल्द भुगतान किया जाए और प्रक्रिया की समीक्षा हो। वहीं सरकार ने आरोपों को राजनीतिक बताते हुए कहा कि भुगतान नियमों और पात्रता जांच के बाद ही संभव है। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह पर एफआईआर। मोकामा विधायक अनंत सिंह के समर्थक पर हुए हमले के मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। घायल युवक ने राजनीतिक रंजिश में हमला करने और गला दाबने की कोशिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या के प्रयास और साजिश सहित अन्य धाराओं के केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, कानून व्यवस्था पर सवाल। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है। रोज हत्या, बलात्कार, गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे सरकार की पकड़ कमजोर दिखती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी न लेने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर भी उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। डेली हत्याएं हो रही हैं, डेली बलात्कार हो रहा है, डेली गोलियां चल रही हैं। ये दिखाता है कि बिहार में सरकार का इकबाल जो है खत्म हो चुका है और अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, क्योंकि सरकार जो है उनको संरक्षण दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अपराधी जो है वो राज कर रहे हैं इस मौजूदा सरकार में। जिसको मन उसको गोली मार दिया जा रहा है, जिसका मन जो करना चाह रहा है वो कर रहा है। और सरकार के कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या दो उप मुख्यमंत्री हो, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और नीतीश जी तो पहले से बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनको तो अब याददाश्त ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। आप देखिएगा, आज तक नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्रालय जो है किसी को नहीं दिया। पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में जनशक्ति जनता दल की एंट्री। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जनशक्ति जनता दल की भी एंट्री हो चुकी है। तेज प्रताप यादव ने अध्यक्ष पद के निर्दलीय उम्मीदवार रिंकल यादव को समर्थन देने का ऐलान किया है। इससे छात्र की राजनीति में मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। बिहार में भाषाई निदेशालय गठन का रास्ता साफ। बिहार में लंबे समय से अटका भाषाई निदेशालय गठन अब जल्द पूरा होगा। नियमावली को वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग ने मंजूरी दे दी है। इसमें संस्कृत, मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, सुरजापुरी और बंगला भाषा को शामिल किया गया है। नियुक्ति, वेतन और सेवा शर्त तय करने के लिए कमेटी बनेगी और अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी करने की योजना है। पुनारक केउल रेल लाइन को मंजूरी, बिहार को बड़ी सौगात। पुनारक और केउल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिल गई है, जिस पर करीब 2670 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। इससे पटना लखीसराय रेल संपर्क बेहतर होगा और ट्रेनों की गति और समय पालन सुधरेगा। बिहार स्टाफ नर्स भर्ती पर कोर्ट की रोक, फैसला बाकी। बिहार में लगभग 11,390 स्टाफ नर्स पदों की भर्ती परीक्षा 30 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक हुई थी और रिजल्ट 11 दिसंबर 2025 को जारी किया गया। रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, लेकिन मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचने से प्रक्रिया रुक गई। फिलहाल भर्ती पर स्थायी रोक है और कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। बीटीएससी ने 2026 में एएनएम समेत अन्य पदों पर भी नई भर्तियों की तैयारी की है। स्कूलों में जल्द लगेगी सैनिटरी पैड मशीन। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि अगले 2 महीनों में बिहार के अधिकतम स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी सिर्फ 0.95% स्कूलों में ही ये सुविधा है। साथ ही मंत्री ने ये भी कहा कि कॉलेज में आपदा प्रबंधन की पढ़ाई शुरू करने के लिए सरकार यूजीसी को पत्र लिखेगी। पटना मेट्रो का ट्रायल रन, कल सेवा रहेगी बंद। पटना मेट्रो अब भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक जाएगी।
इसके लिए 26 फरवरी को ट्रायल रन होगा। इस वजह से कल यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा बंद रहेगी और 27 फरवरी से फिर सामान्य रूप से चलेगी। ट्रायल में ट्रेन की गति, ब्रेक सिस्टम की जांच होगी। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद मार्च के पहले सप्ताह में मलाही पकड़ी और खेमनीचक स्टेशन में मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है। पटना में लॉ छात्र की संदिग्ध मौत, जांच जारी। पटना के चाणक्य लॉ कॉलेज के LLM छात्र मयंक राज की हॉस्टल में मौत हो गई। उन्हें कमरे में फंदे से लटका पाया गया और इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पुलिस को कमरे में पत्र और इलेक्ट्रॉनिक सामान मिले हैं, जिसमें प्रेम संबंध से जुड़े परेशानी का जिक्र है। मयंक की मां ने बेटे की मौत पर शक जताते हुए जांच की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शादी में प्रेमी ने दुल्हन को मारी गोली। बिहार के बक्सर जिले के चौसा में शादी समारोह के दौरान प्रेमी ने दुल्हन को गोली मार दी, जिससे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। जयमाला के दौरान मंच पर पहुंचकर आरोपी ने दुल्हन और उसके पिता पर फायरिंग कर दी। दुल्हन गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे वाराणसी रेफर किया गया है। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुड़ी हुई है। गोपालगंज में फर्जी शादी, दूल्हे से 5 लाख की ठगी। गोपालगंज में 2 युवतियों ने दलालों के साथ मिलकर राजस्थान के 2 दूल्हों से शादी के नाम पर ठगी कर ली। शादी के बाद विदाई के समय दोनों दुल्हनें पैसे लेकर साथियों संग फरार हो गई। पीड़ित युवकों ने आरोप लगाया कि उनसे पहले भी शादी के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए थे। मामला नगर थाना पहुंच गया है और पुलिस एक दलाल से पूछताछ कर रही है। मुजफ्फरपुर में CNG ऑटो में ब्लास्ट, कई घायल। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के बखरी पेट्रोल पंप पर देर रात CNG भरते समय ऑटो में जोरदार ब्लास्ट हो गया। घटना के बाद पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई और कई लोग के घायल होने की सूचना है। पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। पेट्रोल पंप कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से बड़ा हादसा टल गया। FSL की टीम भी जांच में जुड़ी हुई है। PMCH में नवजात बच्चा चोरी की कोशिश, महिला संदिग्ध। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। एक नवजात शिशु को जन्म के महज 3 घंटे बाद चुराने का प्रयास किया गया। इस घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही PMCH पुलिस सक्रिय हो गई और CCTV फुटेज खंगालने गई। फुटेज में एक महिला संदिग्ध पाई गई है। बिहार में पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है और सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है। दिन में धूप निकलने से हल्की गर्मी का असर दिख रहा है। इस सप्ताह तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं है, हालांकि उतार चढ़ाव जारी रहेगा। पटना का न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस, राज्य में सबसे कम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।